स्वीडन में मुसलमानों की कुरान को मस्जिद के बाहर फाड़ दिया गया था, जला दिया गया। वो देखकर पूरे मुसलमान देश भयंकर आग बबूला हो गए। कोई मुस्लिम देश कह रहा है मिटा देंगे। ये देश तो मुसलमानों का संगठन रह रहकर मीटिंग कर रहा है। लेकिन अब भारत के बनाए हुए मुसलमानों के देश बांग्लादेश ने कुरान के साथ जिस तरह से कुरान को जलाया गया उसे लेकर बयान दिया और कह दिया कि कुरान जलाने वाले को मिलेगी मौत की सजा। वैसे ये बयान बांग्लादेश के एक मौलाना ने दिया है और ये बता दिया कि मुसलमान कुरान का अपमान करने वालों के साथ क्या कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं उस बांग्लादेशी मौलाना का नाम क्या है और उसने कुरान जलाने वाले को और क्या क्या बोला। दरअसल कुरान जलाए जाने के बाद बांग्लादेश के तहरीक खत्मे नबूवत संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अनायतुल्लाह अब्बासी ने धमकी भरा बयान दिया और बता दिया कि क्या है सच्चाई इस्लाम के खिलाफ जाने को लेकर। इस बयान में बांग्लादेशी मौलाना स्वीडन को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। उसने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जो बांग्ला भाषा में है, लेकिन इसके अनुवाद के मुताबिक अब्बासी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुरान और इस्लाम को मानने वाले स्वीडन की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। कुरान की बेइज्जती करने वालों को शरिया कानून के तहत मौत की सजा दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र इस मामले में अपने प्रतिनिधि को तलब क्यों नहीं करता? हमारे 57 मुस्लिम देशों को इस क्रिश्चियन क्लब यानी यूएन का बहिष्कार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के जरिए कभी भी मानव अधिकार लागू नहीं हो सकता। डेनमार्क में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ लिखने वाले अखबार के एडिटर की हत्या की गई थी। अगर स्वीडिश सरकार जरूरी कदम नहीं उठाती तो चरमपंथी इनका भी फैसला करेंगे। तो सुना ना आपने इस मौलाना का धमकी भरा बयान, जिसके मुताबिक कुरान जलाने वाले के साथ भी वही होगा जो डेनमार्क में अखबार के एडिटर के साथ हुआ। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, कुरान जलाने के बाद इस तरह का धमकी भरा बयान आना। अब सवाल ये कि एक तरफ भारत में मुसलमान खुले में नमाज पढ़ते हैं और कुरान को दिल से मानते हैं, तो दूसरी तरफ स्वीडन में मुसलमानों की कुरान को सरेआम सरेराह मस्जिद के सामने ऑन कैमरा दुनिया के सामने फूंक दिया गया। वैसे कुरान को मस्जिद के बाहर जलाया गया, इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का कट्टर दोस्त तुर्की है, जिसकी वजह से मुसलमानों के कुरान को जलाया जा रहा है। दरअसल स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों की वजह से तुर्की के साथ उसके संबंधों में तनाव बढ़ा ही है और तुर्की नाटो में स्वीडन की एंट्री के लिए बाधक बनता रहा है। खैर ये बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत जैसा देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित है, यहाँ न्याय है, यहाँ मुसलमान अपनी मस्जिदों अपनी कुरान के साथ दिन रात नमाज अदा करते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में मुसलमानों को लेकर अब नफरत फैल चुकी है और जिस तरह से मौलाना का बयान सामने आया उससे ये साफ हो गया कि क्या मंशा है मुसलमानों में स्वीडन में कुरान जलाने वाले को लेकर। अब आप क्या कहेंगे इस मौलाना के बयान को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।